सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको डबल ब्रेस्ट कोट कॉलर वेस्ट कोट, ऐसी वेस्ट कोट काट के बताऊंगा जिसमें कोट कॉलर लगता है। ये भी एक 2 पीस सूट होता है, डबल ब्रेस्ट वेस्ट कोट और पैंट। इसमें कोट कॉलर लगता है। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपकी समझ में आएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वेस्ट कोट कोट कलर वाला सूट काटना शुरू करते हैं। ये पैंट का पीस मैंने अलग निकाल दिया है और ये हमारा वेस्ट कोट का पीस हो गया। ये वेस्ट कोट का पीस हो गया। इसको हम बंद वाली साइड से इसको हम अपनी तरफ रखेंगे और ये किनारे वाली साइड हम दूसरी साइड रखेंगे। अब सबसे पहले इसका हम नाप लिखते हैं। लंबाई है इसकी 25 इंच, छाती है 37.5, पेट 35.5, तीरा 17.5 और इसका गला है 15.5। ये हमारा मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट पे हम ये वास्कट काटेंगे। तो पहले हम इसकी बैक काटते हैं। ये हम 1.25 इंच, ये करीब 1.25 इंच के हम ऊपर दबाव छोड़ के एक निशान लगाएंगे। अब इसकी लंबाई है 25। ये 2 इंच का इसमें हम मार्जिन भी रखेंगे। इसकी छाती है 37.5। 1/4 कितना हुआ? 9.25 एक सूत। तो ये हम 9.25 एक सूत पूरा रखेंगे। ये 9.25 एक सूत पूरा आर्मोल रखेंगे, इसमें कम नहीं करेंगे शर्ट की तरह। और ये पेट का जो निशान है ये है 14.25। तो इसका सेंटर कितना हुआ? 7 से एक सूत कम। अब ये निशान उठा लेते हैं। अब इसका गला है 15.5। अब 15.5 का 5वां हिस्सा कितना हो गया? 3 से एक सूत ज़्यादा। तो ये 3 से एक सूत ज़्यादा हमने ये ले लिया और ये 1 इंच हम ये ऊपर लेंगे। ये हमारी टीक बन जाएगी। ये हमारी टीक बन गई। अब तीरा है 17.5। 17.5 का हम पूरा 17.5 ही रखेंगे। बहुत से लोग दबाव रखते हैं, मैं दबाव नहीं रखता हूँ, ये पूरा रखता हूँ। 17.5, 9 से एक सूत कम, ये हो गया हमारा तीरे का निशान। अब 17.5 तीरा है तो इसकी क्रॉस बैक 16.5 हुई। तो ये 8.25, ये हमारा क्रॉस बैक का निशान हो गया। अब इसकी छाती है 37.5, यानी 1/4 कितना हुआ? 9.25 एक सूत। ये 9.25 एक सूत 1/4 हो गया। ये हमने निशान लगा लिया और 1 इंच का हम इसमें एक्स्ट्रा दबाव रखेंगे। अब पेट है इसका 35.5, यानी 9 से एक सूत कम। ये इसका पेट का निशान हो गया और 1 इंच का दबाव। अब उसी हिसाब से हमने ये जो हमारा है छाती 9.5 से एक सूत कम, यानी 9.25 से एक सूत ज़्यादा, यही हमने हिप रखना है। आप हिप आधा इंच या 1 इंच ज़्यादा भी रख सकते हैं। आप 37.5 का 38 हिप भी रख सकते हैं, क्योंकि कम नहीं रखेंगे, आधा इंच या 1 इंच ज़्यादा ही रखेंगे। तो ये 38 हिप हम लेके चलते हैं इसका। तो ये 9.5, ये 9.5 और 1 इंच का दबाव। अब ये निशान मैं उठा देता हूँ।
अब हमने कंधी कितनी डाउन करनी है। देखिए 1 इंच तो ऑलरेडी हमारा ये ऊपर उठ गया इस निशान से, और इस निशान से 1 इंच नीचे हम और लेके जाएंगे तो ये टोटल हमारी 2 इंच कंधी डाउन हो जाएगी। ये 2 इंच कंधी डाउन हो जाएगी तो ये हमने इस साइड से, इस शेप से ये कंधी डाउन ऐसे 2 इंच करनी है। ये 2 इंच कंधी डाउन हमारी होगी, और ये तीरा है 17.5 यानी 9 से 1 सूत कम। ये हमारा निशान हो गया, और ये इसी शेप से हमने ये बैक का निशान लगाना है। ये हमारी बैक होगी। अब दामन जो होता है वेस्टकोट के बैक का जो दामन होता है वो अगर एज इट इज़ रखते हैं तो ये काफ़ी लूज रहेगा, झोल रहेगा। इसलिए हम इसमें क्या करते हैं कि पेट के निशान से ये 2 इंच ऊपर तक एक हम डट डालते हैं, ये लंबी डट डालते हैं, और ये इस तरह से एक लंबी डट हम यहाँ से पेट के निशान से 2 इंच ऊपर तक एक लंबी डट डाल देंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, काट देता हूँ मैं इसको। ये हमारी बैक कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसका सामना काटता हूँ। ये हमने बैक ली और हमने अब इसके निशान उठाने हैं। अब इसकी लंबाई है 25 और ये इसमें रह गया मार्जिन। अब यहाँ से एक आधा इंच का हम एक सीधा निशान लगाएंगे और यहाँ से 1.25 इंच का हम डबल ब्रेस का निशान लगाएंगे। ये 1.25 इंच का डबल ब्रेस हो गया। अब इसकी चेस्ट है 37.5, तो 37.5 का हो गया 9.25 1 सूत। ये 9.25 1 सूत ये हो गया, और 2 इंच की लूजिंग। अब ये हम तख्ती का 1 इंच कम करेंगे। यहाँ इसमें हम 1.25 इंच भी कम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बाजू नहीं लग रही, तो हम 1.25 इंच भी कम कर सकते हैं। तो ये आप 1 इंच कम से कम करिए। ये मैंने तख्ती का कम कर दिया, और इस तख्ती के निशान को हम सीधा ले लेंगे, क्योंकि इसमें कोट कॉलर लगेगा, नपेल बनेगी, तो हमें यहाँ का नपेल का निशान चाहिए, इसलिए हमने ये सीधा निशान लगा लिया। अब ये देख लीजिए कितना है, ये 8.25 है। इसका हम हाफ कर लेंगे। ये हमारा कॉलर का निशान आ गया, और यहाँ से हम हमारा कॉलर है इसका 15.5 का 3 1 सूत, ये हमारा ये निशान आ गया। यहाँ से 1.25 इंच कम, ये 1.25 इंच कम हमारी नपेल आएगी, और ये जो निशान है इससे 1.25 इंच के करीब नीचे हमने एक काज का निशान लगाना है। ये काज का निशान लगेगा। यहाँ से हमने इसको नपेल के निशान को मिला देना है। ये हमारा नपेल का निशान हो गया। अब हमने इसका कंधा कितना डाउन करना है,
हमने वही 2 इंच कंधी डाउन करनी है। ये 2 इंच कंधी डाउन कर ली है, 2 इंच का निशान लगा लेते हैं, ये सीधा ये हमने डाउन करनी है। अब ये यहाँ से 1.5 इंच हमने हाला बनाना है। ये 1.5 इंच जिस शेप में ये है इसी शेप में हमने ये हाला बनाना है, ये देखिए। और ये हमने जो नपेल डाउन का जो निशान लगाया था गले का 5वां हिस्सा, ये हमारा निशान है 3 से 1 सूत। ये हमने, और ये हो गया हमारा हाला, ये हमारा हाला हो गया। अब हमने देखनी है नपेल कितनी चौड़ी रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 इंच, 2.25 इंच चलती है। तो ये हम यहाँ से ये करीब हम 3 इंच रख लेते हैं, क्योंकि जब दबाव भी आएगा तो ये 2.5 से 1 आध सूत ज़्यादा, इस हिसाब से हमारी नपेल बन जाएगी। अब ये इस निशान से ये हमारी नपेल का निशान हो गया, ये हमारा नपेल का निशान हो गया। ये देखिए बैक हमारी कितनी है, ये करीब 6.25 इंच हमारी बैक है। तो ये हम यहाँ से 6.25 इंच लेंगे, ये 6.25 इंच हो गया। और यहाँ से करीब 1.5 इंच या 1.25 इंच तक यहाँ से हमारी गोलाई आएगी ये। और ये हम इसको ये हम मिला देते हैं। यहाँ से हमारा ये हाला हो गया। और ये हम ऐसे क्रॉस में ऐसे डाउन करेंगे, ये हमारा हाला हो गया, ये हमारी नपेल होगी। अब हमने 1 इंच का मार्जिन इसमें भी रखना है। 1 इंच का मार्जिन हमने बैक में भी रखा है, 1 इंच का मार्जिन हमने इसमें भी रखा है। अब इसका पेट है 35.5, तो 35.5 का 9 से 1 सूत कम, 2 इंच की लूजिंग और 1 इंच दबाव। 37.5 हमारे चेस्ट है, 38 हमारा हिप है, आप 37.5 भी रख सकते हैं। तो ये 38, 9.5, 2 इंच की लूजिंग और 1 इंच का ये दबाव। अब ये पहले लंबाई का भी निशान लगा लें, वो मैं भूल गया था लंबाई का निशान लगाना। अब इस निशान से ये देखिए, जो तख्ती का निशान है, इससे हम करीब 1.5 इंच यहाँ से आधा इंच ऊपर ये हम एक वॉलेट का निशान लगाएंगे। 4 इंच की हमारी वॉलेट रहेगी। ये और ये 1 इंच चौड़ी हमारी ये वॉलेट आएगी। अब काज के बटन, काज के जो निशान लगाएंगे वो हम 4 इंच पे लगाएंगे। ये 4 इंच का पहला काज, दूसरा काज, और ये 8 इंच पे हमारा तीसरा काज। हम ये 6 बटन का डबल ब्रेस बनाएंगे। अब जो दूसरा बटन हमारा लगेगा, दूसरा जो ये हम 1.5 इंच पे लगाएंगे। ये हमारा 1.5 इंच का ये हो गया, 1.5 इंच का ये बटन हो गया, 1.5 इंच का ये बटन हो गया। ये हमारे 6 बटन हो गए। अब यहाँ से हम करीब 2 इंच पे, ये देखिए 2 सवा 2 इंच पे ये हमने इस निशान के सामने पॉकेट लगानी है। अब इस निशान के सामने
ये हमारा पॉकेट का निशान हो गया। और ये 4.5 पौने 5 इंच की हम जेब लगाएंगे। आप 5 इंच की भी लगा सकते हैं। ये हमारा डबल बोन की हमारी ये पॉकेट होगी, ये हमारी जेब होगी। ये खास तौर से ध्यान रखना, ये जेब इस नीचे वाले बटन के सामने आए। ऊपर आ सकती है, थोड़ा नीचे भी आप ले सकते हैं, 1-2 सूत का कोई फर्क नहीं होता, लेकिन अगर सामने डालते हैं तो बिल्कुल ठीक रहता है। नीचे से ये हम ना तो राउंड करेंगे, गोल करेंगे, और ना ही हम ऐसी शेप देंगे। यू शेप नहीं करेंगे हम इसको, ना गोल करेंगे ना यू शेप करेंगे। ये हमारा नीचे से कोट की तरह सीधा रहेगा। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये हमारा फ्रंट कंप्लीट कट गया है। ये हमारी बैक कंप्लीट। अब हम इसकी पैंट काटेंगे। ये हमने पैंट का पीस ले लिया है। अब सबसे पहले पैंट का नाप लिख लेते हैं। लंबाई 39.5, लंबाई 39.5, कमर 34, हिप 37.5, 15 इसकी मोहरी रखेंगे। अभी एक निशान लगा लेते हैं ऊपर। मुझे लगता है निशान आपको दिख नहीं रहा, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। अब सही है। अब लंबाई है 39.5, 1 इंच का बेल्ट का हम निकाल देंगे, और ये 39.5 पे हम ये निशान लगाएंगे, और हमारा 3 इंच का ये मार्जिन। अब इसका हिप है 37.5। अब 37.5 का 1/4 कितना हुआ? 9.25 1 सूत। ये 9.25 1 सूत प्लस आधा इंच। देखिए 36 हिप तक मैंने एक 33 एपिसोड में बताया था कि लटक हमने जो आसन जो रखना है वो हमने हिप का 1/4 रखना है 36 हिप तक। लेकिन अगर उससे 1 इंच भी ऊपर हिप है, जैसे 37 भी है, ये तो 37.5 है, अगर 37 भी है तो हम बेल्ट में जो दबेगा उसको आधा इंच अलग से रखेंगे, यानी 1/4 प्लस आधा इंच। तो ये 9.25 1 सूत और आधा इंच, ये 9.25 1 सूत हो गया, आधा इंच, ये 10 से 1 सूत कम, ये हो गया इसका आसन। 10 से 1 सूत कम, ये इसका आसन हो गया। अब हम घुटने का निशान लगा लेते हैं। ये गिदरी बन गई हमारी 29.5, ये मीडियम फिटिंग की पैंट है, तो 29.5 का हाफ कितना हुआ? 15.25, और प्लस 2 इंच ऊपर 17.25। अगर ये टाइट फिटिंग की पैंट होती तो हम 3 इंच ऊपर लेते। अब ये पहले निशान लगा लेता हूं मैं। लंबाई का निशान मैंने हर पैंट में बताया है कि ये जो निशान लगाएंगे हम लंबाई का, यहाँ से आधा इंच टेपर करके लगाएंगे
ताकि जब गिदरी की हम जब मोहरी की तुरपाई करेंगे तो हमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। अब ये 37.5 हिप है, इसका 1/3 कितना हो गया, 12 तिये 36, 12.5 इंच, 12.5 इंच इसका 1/3 हो गया। अब हमने मीडियम फिटिंग में आधा इंच कम सामना लेना है, यानी 12 इंच इसका हम सामना लेंगे। ये 12 इंच हमारा सामना हो गया, 1.25 इंच का फाग, और ये इसका सेंटर हो गया 6 इंच पे, ये सेंटर हो गया। अब यहाँ से देख लिए पूरा 7 है ये, और ये 7 इंच पे हमने रख लिया, और ये घुटने का निशान हम, ये घुटने का सेंटर हम ये ले लेंगे। मोहरी है 15 इंच, तो 4.25, 7.5। अब इसका घुटना देखिए 37.5 हिप है इसका, तो इसका हाफ कितना हुआ, हाफ हो गया इसका 19.5 इसका हाफ हो गया। तो मीडियम फिटिंग में हम क्या करेंगे कि मीडियम फिटिंग में हम 1 इंच कम करेंगे, टाइट फिटिंग में 2 इंच कम करेंगे, और फुल लूज फिटिंग में पूरा हाफ रखेंगे। जैसे हिप 37.5 है, अगर ये फुल लूज फिटिंग हो तो इसका घुटना हम रखेंगे 19.5। मीडियम फिटिंग में 1 इंच कम, हाफ से 1 इंच कम, यानी 19.5 का 1 इंच कम कितना हुआ, 18.25। 9 से 1 सूत कम, यानी 4.5 से 1 सूत कम, ये इसका 18.25, ये इसका घुटना हो गया। अब ये सीधे स्ट्रेट और ये कम सेफ वाली पट्टी से ये हम देखेंगे हमारा निशान कहाँ आता है। ये यहाँ हमारा निशान एक्यूरेट आता है। ऐसे ही हमने यहाँ देखना है हमारा कहाँ सही निशान आता है। ये आ गया, ये हमारा 2 इंच का फाग। पहले हमने ये फाग का निशान लगाने से पहले पास पे हमने ये कम सेफ से एक निशान लगाना है, जो ज़्यादा सेफ हमारी ना हो। ये निशान हम क्यों लगाते हैं, ताकि हमारी ये साइड ना फूले, हमारी साइड फूलनी नहीं चाहिए। अब कमर है 34, 8.5, ये तो 1/4 हो गया, और 3 सूत इधर से दबेगा, 3 सूत इधर से, 0.25 इंच आगे ये हम ये लेंगे, ये 0.25 इंच हो गया। अब इस निशान को हम फाग से मिलाएंगे। अब हमने इसको कितना डाउन, देखिए 3 सूत तो मैं हर पैंट में डाउन बताता हूँ, लेकिन अगर ज़्यादा डाउन है तो आप इसको 3 सूत से ज़्यादा भी डाउन कर सकते हैं। तो ये 3 सूत हम इसको डाउन करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा डाउन वाला मेजरमेंट नहीं है। ये 3 सूत हमने इसको डाउन कर दिया। ये हमारा, ये हमारा फाग हो गया। कमर है इसकी 34, ये हमारी, अब मैं इसको काट देता हूँ। ये हमारा सामना कंप्लीट कट गया। अब इसकी बैक काटते हैं।
अब ये एक सीधा निशान हम लगाएंगे, यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट रखेंगे इसको बिल्कुल, ये बिल्कुल सीधा हमने निशान लगा दिया। और ये अब इसकी हम बैक कितनी उठाएंगे, देखिए हमने ज़्यादा ये सामना डाउन नहीं किया है, तो थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, शायद आपको नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से हमने 3 सूत डाउन किया था, ये पहले 3 सूत का आप निशान लगाइए, और इसको हम 1.5 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच हम इसको ऊपर उठा सकते हैं। ये एक सीधा निशान लगा देते हैं यहाँ, ये हमने 1.25 इंच ऊपर उठाई है, और ये आधा इंच इस निशान से आधा इंच डाउन करेंगे हम, और ये एक 3 इंच का हम ये निशान लगा देंगे। हम ये 3 इंच रखेंगे, आप 3.25 भी रख सकते हैं, 2.5 भी रख सकते हैं। अगर टाइट फिटिंग होता आप 2.5 रखिए, अगर लूज मीडियम फिटिंग है आप 3 रखिए, और लूज फिटिंग में आप 3.5 भी रख सकते हैं। तो ये हमने 3 इंच रखा है, ये देखिए ये 3 इंच रखा है। यहाँ से ये 1.5, ये 1.5 इंच, और ये हम सीधा निशान लगाएंगे, और इससे हम ये देखते हैं, हमारा अगर सही आता है तो ठीक है, नहीं तो हम 2 बार करके हम ये निशान लगा लेंगे। ये हमारी बैक का निशान हो गया। अब यहाँ से भी हम दबाव रखेंगे, ये निशान घुटने तक हम लगा लेते हैं, और यहाँ से भी हम ये दबाव रखेंगे घुटने से थोड़ा नीचे तक, इस दबाव पे हम काटेंगे। अब इसकी कमर है 34, तो ये 8.5 इंच ये कमर का निशान हो गया। 1 इंच की डट, और 3 सूत यहाँ से दबेगा, यहाँ से 3 सूत दबेगा, तो ये 3 सूत का नीचे निशान हो गया। अब हमने सीट का निशान लगाना है। सीट का निशान मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। ये हम इस निशान से, ये जो हमारा निशान है, इससे इतना हम इसको टेपर करेंगे, 3 सूत या आधा इंच, ये हम टेपर करके ऐसे लगाएंगे, तो ये हमारा सीट का निशान आ जाएगा। ये हमारा, ये देखिए ये सीट का निशान आ गया, और ये हमारी सीट होगी। यहाँ पे एक आप डट डालिए, ये हमारी बैक पॉकेट होगी। अब बैक पॉकेट का निशान यहाँ से 2 इंच, और जो भी आपने बैक पॉकेट लगानी है 4.5, 4.25 जितनी भी लगानी है वो आपकी। ये जो बैक पॉकेट होती है, बहुत से लोग पूछते हैं ये डट कैसे कहाँ डालें। ये बैक पॉकेट के सेंटर में डट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि सेंटर में कई बार हमने यहाँ पे काज बनाना पड़ता है, तो ये डट फिर अड़ती है, इसलिए सेंटर से ये डट थोड़ी सी इधर ही रहनी चाहिए। अब इस बैक को भी मैं काट देता हूँ। ये हमारी पैंट कंप्लीट कट गई है। तो दोस्तों ये था कोट कॉलर डबल ब्रेस्ट वेस्टकोट और पैंट। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।